ये जो गैप फॉर्म हुआ है, आपने सुना होगा कि गैप फिल होते हैं, गैप्स जो होते हैं वो फिल होते हैं। ये सुना है, किस किसने सुनी है ये बात कि जब मार्केट में गैप जो बनते हैं वो फिल होता है? उसके पीछे कोई ऐसा खास रीजन ऐसा नहीं हो सकता, बट ये जो पॉइंट होता है जहां पर गैप फिल होता है, गैप फॉर्म होता है, वो एक तरह से प्राइस को अट्रैक्ट करता है, गैप प्राइस को अट्रैक्ट करता है, वहां तक प्राइस पहुंचती ही है। अब ऐसा नहीं हमेशा जिस दिन गैप फॉर्म हुआ उसे 2 दिन के अंदर ही पहुंच जाए, 10 दिन के अंदर ही पहुंच जाए, या पहुंचे ही पहुंचे, बट ये एक थ्योरी है कि इस तरह से होता है, बहुत बार होता है। अब इस गैप को, गैप तक पहुंचने के लिए, गैप को फिल होने के लिए, क्या मैं कह सकता हूं प्राइस को डिमांड उनका भी सपोर्ट मिल गया है? अब यहां से जब प्राइस ऊपर जाएगी, जो कि मेरा प्रॉपर डिमांड था, जिसे मैंने विदाउट एनी एक्स्ट्रा ट्रेड को ट्रेड किया है, तो उसे और ऊपर पहुंचाने के लिए, उसके टारगेट तक पहुंचने के लिए एक और छोटा सा रीजन मिल गया। ऐसा होता है, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। और यदि हम एक साइकोलॉजी वाली लैंग्वेज में बात करें, तो इन दोनों चीजों को एक मर्ज करते हैं। गैप के साथ जब प्राइस फॉर्म होती है तो लोग ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं, बियरिश हो जाते हैं। गैप डाउन के टाइम पर लोग ज्यादा बियरिश होते हैं। आपको क्या लगता है, लोग पैनिक जल्दी होते हैं, एक्साइटेड जल्दी होते हैं? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है मार्केट में या नॉर्मल लाइफ में भी लोग पैनिक जल्दी होते हैं या एक्साइटेड जल्दी होते हैं? पैनिक होते हैं। वही सिचुएशन कुछ ये है, गैप डाउन होने लगता है, मार्केट में सेलिंग आने लगती है, पैनिक का माहौल जल्दी क्रिएट होता है। और उस पैनिक के माहौल में यदि हमारे पास कोई डिमांड जोन, अच्छे डिमांड जोन का सपोर्ट मिल जाए, तो हम बाकी के उन ट्रेडर से अलग हो जाते हैं, बाकी के उन ट्रेडर से अलग हो जाते हैं जो इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अकॉर्डिंग का मतलब जैसा इंस्टीट्यूशन चाह रहे हैं, जैसा बिग प्लेयर्स चाह रहे हैं कि पैनिक माहौल क्रिएट करना है, लोग पैनिक हो भी रहे हैं। और हमें यदि इस डिमांड का सपोर्ट मिल गया तो हम उस भीड़ से बिल्कुल अलग हो रहे हैं, यदि साइकोलॉजिकल वे में बात करें तो जब भी प्राइस एक नोवाइज गैप के साथ डिमांड जोन को अप्रोच करती है, तो ये वाली अप्रोच मेरे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ही होगी, ये वाली ट्रेड एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही होगी। सेम सप्लाई जोन के लिए है, सेम कॉन्सेप्ट जो है वो सप्लाई जोन के लिए, कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, अप साइड में जाते हुए, और फिर चाहे वो डिमांड जोन के रिएक्शन से जा रही है कैसे भी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर जाते हुए इसने गैप अप के साथ फॉर्मेशन दिया, एक नोवाइज गैप के साथ जोन में एंट्री दी, एक नोवाइज गैप के साथ जोन में एंट्री दी। अब हो सकता है ये गैप कुछ यहां पर इस तरह से भी तो होगा, किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर प्राइस डायरेक्टली उस जोन के अंदर ही ओपन हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, हमारा जोन यदि परफेक्ट है, सभी लेवल्स मैच कर रहे हैं, तो हमें वो बिना डरे ट्रेड करना ही है, क्योंकि हमें पता है कि उसमें मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। और आपको ये, यदि आपने ये फैक्टर याद रख लिया कि मैक्सिमम लॉस ये हो सकता है, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट ये कहता है, तो फिर मार्केट में आप हारोगे नहीं, हमेशा जीत कर निकल कर आओगे। विक्टिम नहीं बने रह जाओगे फिर मार्केट के, जैसे अभी बने हुए हैं, विनर ही बनकर निकलोगे। जनरली होता ही लोगों के साथ ही है कि अपना कैपिटल भी भूल जाते हैं, अपना रिस्क भी भूल जाते हैं, लोगों का प्रॉफिट लॉस देखकर मोटिवेट होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, और फिर उसी की तरह ट्रेड करने लगते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताएं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, आपने जिम जाना पहले दिन ही शुरू किया है, आपको 5 से 10 दिन ही हुए जिम करते हुए, वहीं पे कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी 5 ईयर से जिम जा रहा है, वो 100 kg वेट लिफ्ट कर रहा है, 100 किलो वेट उठा रहा है, 200 किलो वेट उठा रहा है, आप यदि उसकी होल्ड करने लग गए, उसको कॉपी करने लगे, तो क्या होगा? इंजर्ड हो जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएगा। वैसे फ्रैक्चर डेली होते हैं मार्केट में, आपको वैसे फ्रैक्चर डेली होते हैं ना। और एक और बात, कि वो जो एक फिजिकल डैमेज होता है वो ज्यादा पेनफुल होता है, फिजिकल डैमेज ज्यादा पेनफुल होता है। और इसको रिलेट करते हैं कि यदि आपके पास कोई कैश रखा है 15,000, 10,000, जो भी XYZ अमाउंट है, वो यदि कहीं गिर जाए, खो जाए, उसमें ज्यादा दुख होता है, या आपके अकाउंट में 15,000 10,000 का लॉस हो गया उसमें ज्यादा दुख होता है? बताएं। ज्यादातर लोगों को परेशानी होगी, ज्यादातर लोगों को ज्यादा दुख होगा कि जब आपका पैसे खो जाए, जो फिजिकली आपके पास थे, जिससे आप अटैच थे, उससे ज्यादा परेशानी होती है।
और यहाँ पर क्योंकि वो डिजिटली लग रहा है, वहां पर पैसा कम हो गया, ठीक है, उसमें एक उम्मीद रखते हैं हम कि अब की बार रिकवर कर लेंगे। वो पैसा जो खोया है उसके लिए तो कोई उम्मीद नहीं है ऐसी कि वो मिल जाए, बट यहाँ पर यदि लॉस हुआ है तो उसमें एक उम्मीद है हमें कि अब यहाँ पे पैसा मिल सकता है, बन सकता है, दोबारा बन सकता है। बट वो बनेगा तो तभी ना जब आप उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करोगे। मिस्टेक को रिपीट नहीं करोगे तभी तो वो बनेगा। मार्केट तो मौका दे ही रहा है। मैं हमेशा से कहता हूं, हम लोग हमेशा कहते हैं कि मार्केट में गलतियां लिमिटेड हैं, इतनी गलतियां हैं कि आप उंगली पर गिन सकते हो, कॉपी पेन में नोट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम है उनका बस रिपीट होना, उनका कंटिन्यूअसली रिपीट होना। रिपीट करना बंद कर दिया फिर आपसे गलतियां होंगी नहीं, उतनी नहीं होंगी, गलतियां तो होती हैं बट उतनी गलतियां नहीं होंगी। ओके, वापस टॉपिक पर आते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने इस सप्लाई जोन में एंट्री दी एक नोवाइस गैप के साथ। तो ये भी एक, भले ही इसके जोन के अंदर ही हो, हमें प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है और ट्रेड को बिल्कुल एग्जीक्यूट करेंगे। A noise gap into the zone, into the supply zone, into the demand zone. Okay.